नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत करहरिया पश्चिम प्रखंड बरियारपुर से मुखिया अशोक मंडल। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका अशोक जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। अशोक जी, कैसा चल रहा है पंचायत का कामकाज? पंचायत का काम कार्य ठीक ढंग से चल रहा है। जो सरकार का सुविधा है वो जनता के बीच में हम लोग दे रहे हैं। कौन सी योजनाओं पे कार्य शुरू हुआ है पंचायत में अशोक जी? जी, अभी संपूर्ण कोई काम नहीं हुआ है, शुरुआत के दौर पर है जी। एक आध महीना के अंदर में जो काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा पिछला वित्तीय वर्ष का। जी जी। और नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? जी, नल जल योजना की जी जी नल जल का योजना का स्थिति ठीक ठाक नहीं है। वो जो पिछले बार जो पीएचडी द्वारा कराया गया है उस समय हम नहीं थे, तो जनता को पानी ढंग से ठीक ढंग से नहीं मिलता है। कभी मतलब कुछ से कुछ मशीन का प्रॉब्लम होता है। सही मतलब जल नल का स्थिति अच्छा नहीं है। और पीएचडी द्वारा भी कोई नया चापाकल नहीं गड़ाया जा रहा है, न हम लोग के माध्यम से। जल नल के योजना से ये सारा काम लोग को बाधित है और जनता को सही पानी नहीं मिल रहा है। जी, तो पानी की जी तो जल नल योजना पे कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसकी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को तो काफी परेशानी हो रही होगी। कहीं पर आपकी बातचीत? बहुत परेशानी है। हम लोग को रात दिन लोग जनता एकदम पूछ रहा है मुखिया जी यहाँ खराब है, वहाँ खराब है। हम लोग भी स्कूटी साहब से बात करते हैं, आज भी स्कूटी साहब से बात किए, एसडीओ साहब से बात किए, जई साहब से बात बीच में कर रहे हैं। तो कोई मिस्त्री मना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 11 वार्ड है, 10-11 को हमारे यहाँ पीएचडी का जल नल गड़वाया गया है बोरिंग, लेकिन कहीं न कहीं खराब ही रहता है। जी जी बिल्कुल। और इतनी ज़रूरत की चीज़ है पानी, और इसमें अगर असुविधा हो रही है इस वक्त तो बहुत ही अफसोसजनक बात है। और जी बहुत अफसोस का बात है। हम लोग को जो जनता चुना है कि हम लोग तीसरा बार मुखिया बने हैं जी, तीसरा टर्म है। जनता का जो सोच था कि हम लोग मुखिया जी को जिताएंगे तो हम लोग को जो सारा जो लाभ मिलना चाहिए वो लोग हम नहीं मिल रहा है जी। क्योंकि अधिक समस्या है जल नल का, समस्या है इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास का सारा काम रुका हुआ है। अभी सरकार बोली थी कि ऑनलाइन कराइए तो कोटा बढ़ाया जाएगा, तो अभी तक इंदिरा आवास के लिए ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास पर सारा काम बंद है। जनता का सोच था कि मुखिया जीतेंगे तो हम लोग को आवास देंगे, पानी का सुविधा देंगे, लेकिन हम लोग इससे अभी तक वंचित हैं। तीसरा नंबर है, बोलिए उसके बाद बोलेंगे। जी जी। और शिक्षा वगैरह की क्या स्थिति है मुखिया जी पंचायत में? शिक्षा का स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे पंचायत में 2 विद्यालय हैं जी, एक कल्याणपुर में है और एक बंगाली टोला में है। लगभग 500 विद्यार्थी है बंगाली टोला गांव में। उसमें मात्र 2 कमरा बना हुआ है, कुछ ज़मीन का अभाव है। हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि इसको 2-3 महल के बना दीजिए, तो बच्चा बहुत पाठन के कार्यक्रम बाल बच्चा से अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन आज तक हम लोग बोलते रह गए, लेकिन आज तक की स्थिति स्कूल का ठीक नहीं है। और जो हाई स्कूल कल्याणपुर में है, इंटर तक है, तो वहाँ भी मतलब कि रूम का बहुत कमी है। विद्यार्थी बहुत है लेकिन रूम नहीं है, कमरा नहीं है। तो कमरा जब तक नहीं होगा तो हम लोग डीएम साहब से भी मिले तो भाई दोनों गांव में जाकर के कम से कम कमरा तो बनवा दीजिए। तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं, बात तो रख रहे हैं। अब देखिए जी, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर लापरवाही हो रही है। ये सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा विकास का मूल आधार है, और अगर ये सारी चीज़ों पर ही आप लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा है और इस पर कार्य नहीं हो पा रहा है तो सच में ये काफ़ी चिंता का विषय है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि इन सारी बुनियादी चीज़ों पर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द ये सारी समस्याएं दूर हो पंचायत से। पंचायत का विकास वरना फिर बाधित होगा इसके बिना। और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, लोगों को वो सुविधा मिल रही है या नहीं पंचायत में? नहीं, स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य में तो जो सुविधा है वो मैंने यहाँ स्वास्थ्य में हम लोग मांग किए थे लेडीज डॉक्टर का। यहाँ स्वास्थ्य
का भवन बना हुआ है, लेकिन ये जितना बड़ा हम लोग का एरिया है, इसमें कल्याणपुर में 3 पंचायत का लोग यहाँ आते हैं, एक करड़िया पूर्वी, करड़िया पश्चिमी और नीरपुर पंचायत का। अगर इसमें हम लोग मांग किए थे कि इसमें लेडीज़ डॉक्टर का, लेकिन आज तक लेडीज़ डॉक्टर का सुविधा नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को बरियारपुर जाना पड़ता है। बरियारपुर यहाँ से 5-6 किलोमीटर का दूरी है। कभी काल एक्सीडेंट हो जाता है, लगभग एक्सीडेंट होता है तो लोग का दूरी के रहने के कारण से बीच में दिक्कत होता, परेशानी है, लेकिन बीच में कोई बढ़िया डॉक्टर रहता तो हम लोग को अच्छा सुविधा मिलता। जी जी बिल्कुल। एक और ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, अनाज की, राशन की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? राशन का देखिए, राशन का व्यवस्था है कि यहाँ का लोग अरवा चावल देता है डीलर को। जनता का ही शिकवा शिकायत है कि हम लोग को उसना चावल दीजिए, हम उसना चावल खाएंगे, अरवा चावल नहीं खाएंगे। अरवा चावल क्या होता है कि सीधा डीलर से लोग लेता है, लाभुक उसको बेच लेता है। ये माने कि रखिए कि 95% लोग उस चावल को बेच करके उसना चावल लेता है। तो ये डीलर इस पर डीलर से आपकी बात नहीं हुई कि लोगों के जिस तरीके की जरूरत है वैसा चावल दिया जाए लोगों को? हाँ, डीलर से बातचीत होती। डीलर क्या है? डीलर जिस तरह से दुर्गा माँ को पठवा का बचवा का बलिदान दिया जाता है, तो उस तरह से निचला पौदान पर डीलर है। डीलर किसी से बोल सकता है, आज के युग में कोई उच्च पदाधिकारी से उसको बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग इस बात को रखते हैं। चाहे कोई विधायक आ जाए, कोई मंत्री आ जाए या कोई पदाधिकारी आ जाए, उसके बीच में डायरेक्ट हम बोलते हैं कि चावल लाभुक लेता है और दुकान में बेचता है। अब क्यों बेचता है, इसका कारण है कि ये चावल पुराना है, कोई नया चावल तो मिल से आता नहीं है। ये चावल यहाँ से, जैसे हम अपना अनुमान बात बोलते हैं, ये डीलर चावल बेचता है दुकान में, दुकान की सेलिंग होता है वहाँ, फिर वो लौट करके फिर आता है जाता है, यही तो लगा हुआ है। तो खाएगा कैसे बताइए आप लोग? जी जी बिल्कुल। आप लोग भी थोड़ा सा न्यूज में रखिए कि चावल कम से कम माने साधारण चावल दीजिए, तो उतना चावल दीजिए जो लोग गरीब आदमी खा सके। बिल्कुल, जो लोगों अच्छा चावल के दूसरा बात कि चावल, खाली चावल सरकार को देने से क्या होगा? चावल के साथ कम से कम दाल दीजिए, दाल दीजिए। कम से कम दाल तो कभी कोई व्यवस्था नहीं किया है, सब्जी का कोई व्यवस्था नहीं किया, खाली चावल लोग बेचारा छुच्छा जो गरीब आदमी है, तो आप बताइए कि बिना चावल खाकर कितना लोग जिएगा? अच्छा, सारा काम तो दुनिया का काम तो मजदूर पर टिका हुआ है, दुनिया का काम है, लेकिन उसको भरपेट अनाज नहीं मिल रहा। अच्छा, मनरेगा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? मनरेगा की स्थिति तो हमारा योजना तो बंद सरकार कर दिया है। अगला वित्तीय वर्ष में जो पहले का मुखिया था, चाहे पहले का लोग जिला परिषद छात्र जो भी था प्रतिनिधि, उसी समय पूरा पक्की का काम हो गया है। 60-40 तोड़ करके ये पक्की का काम किया है। हम लोग को खाली हाथ में मुखौटा होकर के बैठे हैं। हमारा लोग का योजना बंद है मनरेगा का। जी जी। तो मुखिया जी, इतनी सारी जो आप बता रहे, परेशानी की बात बता रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है? लोग कितने संतुष्ट हैं आपके द्वारा किए गए प्रयासों से? देखिए, लोग हम लोग को सीधा जनता जान रहा है कि मुखिया जी के पास नए मनरेगा का काम है, और वो हम हर हमेशा लड़ते हैं जनता के लिए। इसीलिए जनता के हम लोग साथ हैं, जनता के सुख दुख में साथ हैं। हम लोग जहाँ तक होता है कि जनता को भूख से मरने नहीं देते हैं। डीलर कहीं जाए, सरकार कहीं जाए, हम लोग अपना घर का अनाज जनता को बीच में लोग को जो स्थिति में है उसको हम लोग देते हैं। जी। और ये नई जो गाइडलाइन वगैरह आती है पंचायत योजनाओं की, उससे भी कुछ परेशानी सामने आ रही है क्या? परेशानी तो उससे है ही ना। मान लीजिए कि हम लोग को हम लोग को सरकार दिया 50 लाख रुपया, वो 50 लाख रुपया विभक्त कर दिया। इस पैसा से पीसीसी कर सकते हैं, इस पैसा से नाली बना सकते हैं, इस पैसा से स्वच्छता कर्मी को देना होगा, इस पैसा से लाइट का पैसा, माने ये पैसा विभाजन हो गया, बंदर बांट हो गया, जो हम लोग इस पैसा से कुछ काम कर नहीं सकते हैं। इकट्ठा पैसा रहता तो एक गांव का एक योजना बन जाता। जी तो अशोक जी, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार का मांग यही है कि मुखिया को पावर देना चाहिए, मुखिया का पावर में मैंने कटौती नहीं होना चाहिए जी, और हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे जी। अब लाइट का आप देखिए,
अब थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि हम लोग को जो सरकार सीधा किसी से कुछ सामान लेना, कोई एकदम वेंडर को नियुक्त किया है, तब वेंडर अब उसी वेंडर से हम लोग को सामान लेना है। वो सामान जैसा दे, अच्छा दे खराब दे, जो दे। अब लोग सीधा आपसे कहते हैं कि अब हम लोग मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम लोग 2-4 दुकान देखते हैं कि अच्छा है खराब है, क्या है, दाम बेसी है कि कमी है, लोग देख करके लेते हैं ना। जी जी बिल्कुल, आपके अनुसार एक सीमा में बांध दिया गया है आप लोगों को। लेकिन हम लोग को सीमा में बांध गया। आप देखिए यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग दूरी हम लोग को मुंगेर पड़ता है। 20 किलोमीटर, हमारे पंचायत से 20 किलोमीटर दूरी है। वहाँ खाता खोलाया गया है। हम लोग ये प्रश्न को उठाए बैठक में कि हम लोग को लोकल बैंक है, बरियारपुर में बैंक है, हम लोग को कल्याणपुर में बैंक, वहाँ खाता खुलवाइए तो हम लोग को सुविधा हो। लेकिन इतना दूरी हो गया, 20-20 किलोमीटर दूरी, तो हम लोग तो क्या बताएं, हम लोग तो कमज़ोर आदमी हैं, हम लोग तो बात नहीं रख सकते हैं। हम सरकार से, पदाधिकारी से तो लड़ भी नहीं सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सारी जो मांगे सरकार तक आपकी बात पहुँचे और ये सारी सुविधाएँ मिले। पंचायत का विकास रुकना नहीं चाहिए, पंचायत का विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सर, हम लोग तो झारखंड कटिए गया, बचा है बिहार। बिहार में आधा जमीन जो है ये गंगा के कटाव में है। गंगा में बालू और पानी से भरा हुआ। जब शेष जमीन बचा हुआ है उसमें सिंचाई का सुविधा नहीं है। सरकार को सबसे पहला चाहिए कि सिंचाई का सुविधा करने के लिए। हमारे यहाँ हजारों बीघा जमीन है, चौड़ बिहार पड़ता है, दीरा तो खैर कटिए गया है, और चौड़ में जो है रेलवे का पार जो ज़मीन है, हजारों बीघा ज़मीन है जिसमें सिंचाई का सुविधा नहीं है। अबरी बार जो है हम लोग के पानी के अभाव में मैंने पूरा मकई सूख गया। किसान हमारे यहाँ एकदम दौग दौग करके आया। कई पदाधिकारी की भी बात बोले, आप बोला खड़गपुर झील, खड़गपुर झील में, हाँ खड़गपुर झील में पानी नहीं है। तो हम लोग को ये सबसे पहला न्यूज यही निकालिए सर कि हमारे यहाँ नाला आता है खड़गपुर झील है ना जी, खड़गपुर डैम से हम लोग को नाला होकर के घोड़गढ़ से निकलती है और गंगा नदी में जाती है। तो हम लोग को चेक अगर 3-4 जगह ना चेक डैम अगर बन जाए पानी रोकने के लिए, तो यहाँ लोग को किसान का माना बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और सालों भर यहाँ का लोग किसान फसल लेते रहेंगे। और अच्छा बोरिंग भी होना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ कम से कम 20 साल पहले, 15 या 20 साल पहले 4 गो बोरिंग गड़ा था। हम रखते हैं 4 लाख 5 लाख का गो बोरिंग था। आज बोरिंग ऐसे खुट्टा पड़ा हुआ है, एक बूंद कभी पानी नहीं मिला है, जो कि लोग उससे पटवन किया है। अब बताइए, सरकार को पैसा व्यर्थ 20 लाख रुपया गया। जी पास भी हो गया होगा, फाइनल भी योजना हो गया है, लेकिन ये एक बूंद पानी किसान को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी असुविधा की बात आप बता रहे हैं और हम चाहेंगे सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए जी, आप सुनिए ना सर जी, थोड़ा संक्षेप में, हमें समय बहुत थोड़ा अभाव है समय का, थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी संक्षिप्त वही शॉर्टकट में हम बता दिए कि हम लोग को सिंचाई का सुविधा होना चाहिए और विद्यालय का जो कमी है वो होना चाहिए और जल नल का सुविधा एकदम जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज लोग पानी बिनु बहुत संकट में है। आप जिसके पास में सुनिए, जिसके पास में जानवर है, आप जल नल का सुविधा है, शाम सुबह उसको पानी मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी पानी मिलता है, लेकिन उससे दिन भर समय उससे कटने वाला नहीं है। यहाँ लोग खेतिहर मजदूर है, यहाँ लोग मवेशी गाय माल पोसता है, यहाँ पानी चाहिए 24 घंटा। इसलिए सरकार से आग्रह है कि मुखिया जी को ये पावर दिया जाए कम से कम कि चापाकल गरवाने का, ये एकदम जरूर नहीं दीजिएगा, ये लोग पानी बिना ऐसे मर जाएगा। और जो सरकार जो छोटा छोटा गरीब का जो मांग है, इंदिरा आवास हुआ, पानी हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये राशन के द्वारा जो चावल हुआ, ये इन लोग को मिलना चाहिए। जी जी, मूल जरूरत की चीज़ें आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। जी प्रणाम।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत करहरिया पश्चिम प्रखंड बरियारपुर से मुखिया अशोक मंडल, जिन्होंने बताया कि पंचायत के नए कार्यकाल की शुरुआत हुई है, 14-15 महीनों का समय भी बीत गया है, लेकिन मूल ज़रूरत की चीज़ें ही पूरी नहीं पड़ पा रही हैं। ना तो उनके पंचायत में अभी पानी की सुविधा उपलब्ध हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अनाज तो मिलता है लोगों को, लेकिन जिस तरीके की अनाज की आवश्यकता है, जो लोग उपयोग करें, वैसा अनाज नहीं मिलता राशन में। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहा कि अभी इसमें भी बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है, और सबसे प्रमुख समस्या कि सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। पानी की समस्या की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, फसल का नुकसान हो रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर वो सरकार से चाहते हैं कि इन सारी बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दें, और साथ ही मुखिया को जो एक सीमा में बांध दिया गया है, मुखिया के अधिकारों में थोड़ी वृद्धि की जाए, ताकि मुखिया अपने आवश्यकता के अनुसार पंचायत का विकास कर सके और कोई भी डिसीजन वगैरह ले सके पंचायत के विकास को लेकर। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़ नेटवर्क।